Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। बिल्कुल माता जी, ऐसी सेवा मिलती रहे। और आज के जो श्लोक जो है हम वो भी वैसे ही करने जा रहे हैं। जो हमारी जो ये भक्ति है उनमें हमें क्या करना चाहिए लाइफ की अंत में, ये परीक्षित महाराज से जो है आज हम वो शिक्षा लेने जा रहे हैं। आई थिंक मैं कैमरा बंद करके रखूं तो चलेगा क्या? जी माता, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू। तो आज का जो श्लोक है वह है श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद, अध्याय है 19वां और श्लोका नंबर है आज का 14, 15 एंड 16। तो ये अगर देखा जाए तो ये चैप्टर की अगर शुरुआत करें, जस्ट मैं एक ब्रीफ में एक ओवरव्यू बताना चाहूंगी कि 1 to 7 जो श्लोका नंबर है उसमें इस शुरुआत होती है कि परीक्षित महाराज को श्राप मिलता है ब्राह्मण के पुत्र के द्वारा, और फिर वह परीक्षित महाराज जो है उस श्राप को आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करते हैं और फिर संन्यास ग्रहण करते हैं। और फिर श्लोका नंबर 8 से लेके 24 तक परीक्षित महाराज ने नैमिषारण्य में सारे उपस्थित जो ऋषिगण थे तथा ब्राह्मण जो थे उनके साथ जाकर उनकी शरणागत हुए और सुखदेव गोस्वामी महाराज से कहा कि अब वह उनको अपने जीवन के जो अंतिम दिवस है वो भगवत सेवा में लगाना चाहते थे, राइट। तो इसी से वे जैसे ब्राह्मणों को याचना कर रहे हैं, जैसे ब्राह्मणों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो है यहाँ पर श्लोका नंबर 14 में। या तो मैं यहीं से मैं तीनों श्लोक साथ में पढ़ लेती हूँ और तीनों श्लोक का फिर साथ में देखते हैं, क्योंकि ये जो है परीक्षित महाराज जो है वो भगवान की शरणागत हो गए, भगवान के चरण कमलों की शरणागत हो गए हैं और ऋषिगण से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये है श्लोका नंबर 14। तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्षणं निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमासु धत्ते। श्लोका नंबर 15। तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथा। श्लोका नंबर 16। पुनश्च भूयद्भवगद्भवत्य अनन्ते रतिप्रसङ्गश्च तदाश्रयेषु महत्सु यामुपयामि सृष्टिं मेत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्य। तो ये अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। तो
इन श्लोकों में परीक्षित महाराज क्या कहते हैं? कहते हैं कि उनको जो श्राप मिला है वह आशीर्वाद रूप है। भगवान की कृपा से उन्हें ब्राह्मण पुत्रों के द्वारा यह श्राप मिला है और उनकी मृत्यु 7 दिवस में होगी। ये अध्याय के प्रारंभ में हमने ये सब कुछ पढ़ लिया है। तो अब भगवान का अपने भक्तों के प्रति क्या अरेंजमेंट रहेगा, उन्होंने क्या व्यवस्था की है, भगवान अपने भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं और कैसे उन्हें अपने पास लाते हैं। तो ये सब जो है यहाँ पे इन श्लोकों में हमें समझाया जाएगा, जो अत्यंत सरल भाषा में श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है। तो 7 दिवस में, अगर ये तो परीक्षित महाराज थे जो उनको 7 दिवस का नोटिस मिला कि 7 दिवस में उनको तक्षक नाग से उनकी मृत्यु होने वाली है, पर अगर देखा जाए तो हमारे कलयुग में हमें तो कभी भी, हम ऐसे शुद्ध हैं भी नहीं कि भगवान हमें हमारे लिए कुछ ऐसे भक्त भेजेंगे, और हम इतने मंद बुद्धि हैं कलयुग के कारण कि अगर भगवान शुद्ध भक्त भेजते भी हैं हमारे लिए, तब भी हम आंखें बंद करके बैठते हैं, और आंखें खुल भी जाती है तो भी हम उनकी तरफ ना मतलब वैष्णव अपराध करते हैं। ऐसे में सभी भक्तों के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर ये जनरल एक ना एटीट्यूड है कि हम अपने जो 6 अवगुण हैं उनसे इतना आसानी से उभरते नहीं हैं। तो ऐसे व्यक्ति की बात यहाँ पर हो रही है। तो परीक्षित महाराज तो एक महान राजा थे, और अगले श्लोकों में भी हमने देखा है कि वह जो है वो युधिष्ठिर महाराज के वंशज हैं, उनके पौत्र हैं। तो जैसे कि भगवान के अनेक भक्त हुए हैं, और ऐसा एक यहाँ पर जब भी हमने श्रीमद् भागवतम पढ़ा है, जहाँ तक मैंने भी पढ़ा है और जहाँ तक आप सबने भी सुना होगा या पढ़ा होगा, इसमें से ऐसी एक भी कथा नहीं है जहाँ पे भक्तों को कोई कष्टी नहीं हुई हो, या तो उनके रास्ते में ना फूल बिछाए हो और पूरी जिंदगी उन्होंने उन्हीं सुख और शांति से व्यतीत की हो। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है किसी भी की कथा ले अगर हम, तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो शुद्धता की परख से उतरकर इतनी कसौटियां पास करके इतना शुद्ध होके भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। उनके लिए कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं होता कि नहीं भगवान मेरा ऐसा करेंगे, क्योंकि जनरली अगर हम देखें ना तो अभी का जो कलयुग है ना, तो उसमें हम देखते हैं, सुनते हैं कि अरे अभी हमारी कहाँ उम्र हुई है, अब जब टाइम आएगा तब हम भगवान का नाम लेंगे। अभी तो खाने पीने के दिन है, अभी एंजॉय करने के दिन है। तो ये रियलाइजेशन जो है वो बहुत ही कम लोगों को मिलता है जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो, और जिस जीव को भगवान के प्रति ज्ञान प्राप्त करना हो, उनकी कथाओं का आस्वादन लेना हो, तभी जाकर उस जीव को भगवान की शरण ग्रहण होती है। क्योंकि अभी जब दामोदर महीना गया तो हमने तब भी देखा ना कि भगवान क्या कहते हैं, यशोदा मैया उनके पीछे भागती है, और भगवान कब उनसे पकड़े जाते हैं, जब यशोदा मैया का डिटर्मिनेशन है और दूसरी उनकी कृपा है, तब जाके वो भगवान को पकड़ लेते हैं। सेम टू सेम हमारी लाइफ में भी ऐसा ही है कि जब हम अपनी तरफ से पूरे प्रयास करेंगे भगवत प्रेम पाने के लिए, भगवत सेवा करने के लिए, तभी जाके भगवान अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसाएंगे। और जब ये दोनों मिलेगी तब जाके हम भगवान के प्रेम का आस्वादन कर पाएंगे। तो परीक्षित महाराज जो है, उनका तो माता के गर्भ से भगवान से उनको रक्षण प्राप्त हुआ है। तो ये जो सारे श्लोक है कि उनको श्राप मिला, उनको गुस्सा आया, उनकी तरफ से, ब्राह्मण की तरफ से ऐसा, ब्राह्मण के बालक पुत्र से ऐसे अभद्र व्यवहार हुआ, तो ये सब जो है परीक्षित महाराज किस तरह से ले रहे हैं कि यह जो है मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। जो 14 नंबर का श्लोक नंबर है, उनके अनुवाद में भी वही लिखा हुआ है कि ये तो भगवान मुझ पर अत्यंत कृपालु है कि ब्राह्मण के पुत्र द्वारा जो मुझे श्राप मिला है, तो मुझे इन सब सांसारिक जो मोह माया है उनसे मुझे आसक्ति छुड़वाने के लिए मेरे साथ ऐसा किया गया है। तो ये तो सिर्फ भगवान का शुद्ध भक्त ही ऐसा विचार कर सकता है।
वरना वो क्या सोचता है कि ये जो मेरे 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 आसपास जो मेरे अपनों का जो भाव बंधन से जो मुझे मोह हुआ है वो मैं कैसे छोड़ता। तो ये भगवान का जो श्राप है उन्होंने अपने लिए उनको आशीर्वाद रूप समझा है। और भक्त सदैव सोचते हैं कि वो भगवान की सेवा में कैसे व्यस्त रहे। तो परीक्षित महाराज ने भी ऐसे ही किया कि उन्होंने पूरा राज्य का भार था वो अपने पुत्र को दे दिया। और वो जो है वो गंगा के किनारे नैमिषारण्य में ऋषिगण तथा जो भी ब्राह्मण गण है उनसे जाके याचना करते हैं कि अब जो है मैं आपकी शरणागत हुआ हूँ। अगर देखा जाए तो जब तक भक्त जो है वो गुरु की शरणागत नहीं होता तब तक उन्हें जो रियल नॉलेज उनको जो एक आध्यात्मिक ज्ञान जो भगवत प्रेम की प्राप्ति करना वो प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यही श्लोक जो है वह हमने श्रीमद् भगवत गीता में सीखा है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं ना, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। तो ये एक विधि है जो भगवत गीता में भी बताई गई है। और ऐसी विधि का जो अनुसरण कर रहे हैं ऐसे भक्त जो है उनकी कथाएं हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं कि भगवान ने जो ऐसे उपदेश दिए हैं उनको फॉलो कैसे किया जाए अपनी लाइफ में। तो ये जो है श्रीमद् भागवतम हम पढ़ते हैं तो उनकी एक एक भक्तों की कथाओं में दिखाया जाता है कि हमें गुरु की शरण कैसे लेनी है, भगवान के प्रति कैसे ज्ञान प्राप्त करना है। ये पूरी विधि जो है वो हमें भक्तों के द्वारा मिलती है। तो हमारे लिए तो रेडीमेड है ये सब कुछ। हमें इतना इजी है, जस्ट हमें अपने आचार्य, अपने गुरु और अपने जो सारे शुद्ध भक्त सीनियर डिवोटीज उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, उनके फुटस्टेप फॉलो करना है। हमारे लिए तो सब आसान है ना। श्रील प्रभुपाद ने तो हमें रेडीमेड थाली दे दी है ना, जिनसे बस हमें अपने हाथ से निवाला उठा के खाना है। इतनी सुविधाएं, इतने सारे बुक्स, इतने सारे लेक्चर्स, इतने सारे हमारे लिए गुरु, इतने सारे सीनियर वैष्णवस। हमारे लिए तो इतना सब कुछ भरा पड़ा है कि अगर पूरी जिंदगी हम एक एक को सुनेंगे ना तब भी हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो शुद्ध लक्षण, भक्त के जो लक्षण है वह हम देख रहे हैं कि उनका पूरा ध्यान जो है वह भगवान के चरण कमल में स्थिर रहता है। यहाँ पे परीक्षित महाराज भी कहते हैं कि मैंने अपने आप को भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर दिया है। अब आप मुझे भगवान की लीला सुनाए ताकि मैं अपने जीवन के जो अंतिम क्षण है वह मैं भगवान के लिए समर्पित कर सकूं। अब परीक्षित महाराज जैसे शुद्ध भक्त अगर ऐसा सोचते हैं तो सोचिए कि हमारे लिए कितना प्रयास करना पड़ेगा। हम तो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, बहुत सारे अपने डिजायर से हम घिरे हुए हैं, तो हमें कितना एफर्ट डालना पड़ेगा। और परीक्षित महाराज के लिए तो एक बेस्ट पॉइंट ये था कि उनको तो बता दिया गया था कि 7 दिवस में उनकी मृत्यु है, पर हमें नहीं पता कि हमारी मृत्यु कब होने वाली है, किस क्षण हमारे लिए आखिरी होगा। तो इसलिए हमें तो सदैव सतर्क रहना चाहिए कि कभी भी तक्षक नाग, उस टाइम पे तो एक ही था जो आया था, पर अभी कलयुग में तो हर एक क्षण पे हमारे तरफ ना तलवार लटकी हुई है। तो हमारे लिए तो प्रयास भी बहुत ज्यादा करने हैं और हमें सीरियस भी उतना होना है भक्ति के लिए। तो दूसरा यहाँ पे अगर देखा जाए तो ध्रुव महाराज की अगर लाइफ ले, प्रहलाद महाराज की ले, या 5 पांडव जो उनके पूर्वज थे, उनकी अगर कथाएं देखें तो हमें समझ में आता है कि वो कितने शुद्ध भक्त थे और उन्होंने कैसे भगवान की सेवा की और किस तरह से, किन परिस्थितियों में भी उन्होंने भगवान की सेवा जारी रखी। ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं कि प्रत्येक जीव के प्रति उनकी दया और करुणा निभरती है। और अगर देखा जाए तो चैतन्य चरितमृत में भी लिखा हुआ है ना, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो परीक्षित महाराज भी यहाँ पर सब ऋषिगण से और ब्राह्मणों से यही निवेदन करते हैं। तो हमारे यहाँ ना शुद्ध भक्त की मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। गुजरात में एक नरसिंह मेहता करके बहुत ही फेमस
भक्त हो गए हैं। तो उनको क्या था कि वो तो मतलब पूरा टाइम ना हरि 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 का भजन ही उनके लिए लगा रहता था। उनकी शादी हुई तो घर में उनकी पत्नी जो है वो कुछ उनसे मंगवाती है, तब भी वो लेने जाते हैं, वहां पे भी कृष्ण के भजन गाने बैठ जाते हैं। घर पे उनकी पत्नी जो है वो पूरा टाइम वेट करती रहती है, और पत्नी को भी पता था कि ये कहीं ना कहीं पे भजन करने बैठ गए होते हैं। तो नरसिंह मेहता के भजन हमारे गुजरात में बहुत फेमस है। उनको भगवान कृष्ण के भजन के अलावा और कुछ सूझता नहीं था। हाँ, और जब भी देखो तो फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी पत्नी की तो वैसे कंप्लेंट रहती थी कि ये तो आते नहीं है, टाइम पे कुछ करते नहीं है। गांव वाले आके देके जाएंगे कि ठीक है चलो आपके पति तो यहाँ पे बैठ गए हैं, ये रहा घर का सामान, आप अपना काम आगे चलाइए। तो ऐसे करते करते नरसिंह मेहता की एक पुत्री थी, और उनके शादी का समय हो गया था। तो नरसिंह मेहता बोलते हैं कि हर बार तू घर में इतना किटकिट क्यों करती है, भगवान है ना, संभाल लेंगे। नरसिंह मेहता को भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। हाँ, और वो जब भी है ना, उसकी बीवी उनसे जब भी झगड़ा करती थी तो वो एक ही बात बोलते थे, तू क्यों परेशान होती है, कृष्ण है, भगवान है, ठाकुर जी है, संभाल लेंगे। पर उनकी पत्नी को तो ऐसे लगता था कि भगवान है पर घर की कुछ जवाबदारियां तो होती है ना, अब बेटी की शादी करनी है। तो ऐसे सोचकर नरसिंह मेहता ने उनकी बेटी की एक लड़का देख के उनकी शादी फिक्स कर दी। अब घर शादी वाला घर है तो कितना घर में काम होगा, सोचो कितना सब फैला होगा, सब कुछ इतना था। पर नरसिंह मेहता एकदम मस्त थे। सुबह शाम जब देखो जहां जिनसे मिले वहां पे भजन करने बैठ जाते थे। तो वहां पे तो चौराहे उस टाइम में हुआ करते थे जहां पर वो बैठ के भजन किया करते थे। तो एक बार उनकी पत्नी थी, शादी का समय था, घर में सब लोग मेहमान थे, ये सब कुछ चल रहा था, और नरसिंह मेहता को कुछ लेने के लिए वापस भेजा कि भाई इतना इतना सामान आपको लेकर आना है, और नरसिंह मेहता जाके वहीं पे बैठ गए। हाँ, और ऐसे ऐसे लीन हो गए भजन के अंदर कि उनको कुछ नहीं सूझा। आंखों से, शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनके लक्षण तो ये होते हैं कि जब वो भगवान के नाम लेते हैं ना, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, वो इतने चित्त हो जाते हैं उनके अंदर कि उनको कुछ भी होश नहीं रहता। नरसिंह मेहता से वैसे ही थे। उन्होंने भी पूरा मतलब उनको भगवान को समर्पित कर दिया था उस समय पे। और फिर भगवान ने बोला ये तो पागल है, ये तो मेरी भक्ति में लगा रहता है, घर पे इतना सब कुछ ये सब कुछ काम पड़ा हुआ है। भगवान स्वयं उनके घर में नरसिंह मेहता का रूप लेकर गए और उनके सारे काम खत्म कर दिए। बेटी की शादी हो गई, उनको विदाई दे दी, घर का सब काम निपट गया। नरसिंह मेहता अभी भी वहां पे बैठे बैठे भजन गा रहे हैं। लोग भी उनको पागल समझ रहे हैं कि क्या है, घर में बेटी की शादी और इधर बैठ के। पर नरसिंह मेहता के बदले भगवान स्वयं जाके उनकी बेटी का सारा करके आए। हाँ, और जब नरसिंह मेहता आते हैं तो फिर से अपनी पत्नी से क्षमा मांग रहे, अरे मुझसे भूल हो गई, मैं तो बैठ गया, मैं भूल गया कि यहाँ पे शादी थी। तो उनकी पत्नी बोल रही है कि नहीं, आप तो आ गए थे, आपने तो ये सब कुछ कर दिया यहाँ पे, अब आप किस बात की माफी मांग रहे हैं। हाँ, तो भगवान ने नरसिंह मेहता ने उनको कहा, देखा मैंने तुम्हें पहले से ही बोल के रखा था कि जो ठाकुर जी हैं वो सबसे बड़े हैं, वो सब संभाल लेंगे, और उन्होंने ही आके मेरे बदले ये सब कुछ किया। हाँ, तो इतना उनको भक्ति के अंदर इतना रस था और इतने मग्न थे कि वो सब कुछ भूल जाते थे। और यहाँ तक कहा जाता है कि जब उनकी पत्नी की मृत्यु हुई ना, तो नरसिंह मेहता बहुत खुश हो गए। बोले कि मेरे बीच में ये मेरी पत्नी जो है वो बाधा रूप थी, चलो भगवान ने उसे भी बुला लिया। अब तो मैं सुबह शाम जितना हो सके उतना भजन कर सकता हूँ, न मेरी राह देखने वाला है, न मुझे कोई रोक टोक करने वाला है। तो भक्त होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं। भक्ति की जो व्याख्या होती है वो उनकी तरफ से जो रहती है वो हमारी समझ के परे रहती है। तो ऐसे जो है वो शुद्ध भक्त के लक्षण होते हैं। जिनको श्राप मिला है उनको भी आशीर्वाद समझकर वह आगे बढ़ते हैं कि भगवान का कोई ना कोई उद्देश्य रहा होगा कि मुझे ऐसे श्राप मिला। हम वैसे तो हम बोलते हैं कि भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो पर हम अपनी लाइफ में ऐसे रिएक्ट नहीं करते। हम किसी न किसी को ब्लेम कर देते, कभी अपनी डेस्टिनी को, कभी सामने वाले को, कभी अपनी कमियों को। कहीं ना कहीं से हम अपने आप को ना मतलब क्या बोलते हैं, सेफ कर लेते हैं किसी न किसी चीज पर ब्लेम करके। तो ये जो शुद्ध भक्त होते हैं वो उनको बोलते हैं कि यह भगवान की कृपा है।
वो एक कहा गया है ना कि जो अपनी इच्छा के अनुसार हो तो हरि कृपा, और जब भगवान की इच्छा के अनुसार और हमारी इच्छा पूरी ना हो तो इसका अर्थ भक्त क्या लेते हैं, हरि हरि इच्छा। हाँ, तो एक हरि कृपा होती है और एक एक हरि इच्छा होती है। तो ये भक्त की डायरी में ये दो शब्द रहते हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो ये सारी जो घटना घटित हो रही है वह गंगा के नदी के किनारे है। जो गंगा है वो भगवान के चरण कमलों से तुलसी पत्र से टच होकर यह भौतिक जगत में प्रवेश करती है। तो परीक्षित महाराज उनसे भी अत्यंत भाव से उन्हें प्रार्थना करते हैं कि हे गंगा मैया, आप तो भगवान के चरण कमल से निकली हो, आपसे ज्यादा और किसकी मैं शरण ग्रहण करूं। तो एक एक वस्तु, एक एक भक्त का यहाँ पे जो क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन जो यहाँ पे हुआ है वो इतना सिग्निफिकेंट है हर एक चीज के लिए। हम जाते हैं, गंगा जाते हैं, यमुना जाते हैं, स्नान करके आते हैं, फिर वापस इस मटेरियल वर्ल्ड में हम वापस खो जाते हैं, हम अपनी डेली रूटीन में भूल जाते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो हम करते हैं पर वो हमारे लिए क्षणिक होती है। पर जो शुद्ध भक्त होते हैं वह जो है वो कंटिन्यूअसली डे एंड नाइट प्रति क्षण भगवान के स्मरण में रहते हैं कि कुछ भी चीज हो वो कैसे भगवान से जुड़ी जाए। तो उन्होंने गंगा मैया को भी संबोधित किया कि वे जो है वो भगवान के चरण कमलों की धारिणी है वहां पर। तो ये बात तो हुई कि परीक्षित महाराज जो है वो भगवान भक्तों को, भगवान के शुद्ध भक्त जो है उनको, ब्राह्मणों को या सुखदेव गोस्वामी को या सारे ऋषिगण को कैसे एड्रेस करते हैं। अभी जो है 15 और 16 श्लोका नंबर से अगर हम देखें तो उन्होंने एक बात यहाँ पे ये समझ में आ रही है कि प्रत्येक जीव को अपने अंतिम समय की तैयारी करनी चाहिए। उनको योग्य कदम उठाने चाहिए जिनसे वो भगवत धाम पुनः जा सके। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है, पूरा चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कलयुग में कैसे भगवान का स्मरण करें। तो वो तो वैसे कहा गया है ना, भगवान ने तो गारंटी दी है यहाँ पे कि भगवत गीता का जो श्लोक है, अंत काले च मामेवं स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नाति अत्र संशयः। भगवान क्या कहते हैं कि जो भी व्यक्ति शरीर त्यागने के समय मेरा स्मरण करता है तो वो मेरे धाम को प्राप्त करता है। अब भगवान ने गारंटी के साथ ये बोल दिया है। तो अभी अंत काल पे भगवान के नाम का स्मरण कैसे याद आएगा? अब तब हमें याद आएगा अगर परीक्षित महाराज के जगह पर कोई साधारण व्यक्ति हो तो 7 दिवस में अगर बोला जाए कि 7 दिवस में उनकी मृत्यु है, वो अपनी प्रॉपर्टी, अपना पूरा एंजॉयमेंट, मतलब मुझे क्या, मरने से पहले मुझे क्या खाना पीना है, कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, मेरी प्रॉपर्टी का क्या करना है, उन सब चीजों में लग जाएगा। तो ऐसे, और नहीं भी अगर लगा तो भी उनको भगवत धाम कितना याद आएगा जबकि पूरा जीवन उसने ऐसे व्यतीत नहीं किया हो। श्रीमद् भागवतम जो है वो तो हमें सिखाता है कि बाल्यावस्था से कौमारमाचरित प्राज्ञो, बराबर है, ये प्रहलाद महाराज के लिए ये श्लोक है कि बाल्यावस्था से ही हमें भक्ति में लगना चाहिए, तो जाके अंत समय में हमें भगवान का नाम याद आ सकता है। वैसे तो देखा जाए तो कृष्ण त्रिभंगा है। हमने महाभारत की पूरी कथा सुनी तब हमने देखा कि भगवान ने, हमें लगता है कि भगवान ने ना पांडवों को बहुत फेवर किया है और कौरवों के साथ बहुत बार चीटिंग भी की है। तो वो है तो बड़े चीटर, उनसे बड़ा चीटर और कोई नहीं है। तो अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो मुझे ऐसे ही लगता है कि अगर मेरी कहीं ना कहीं से अगर चीटिंग करने की कहीं से भी मेरे अंदर भावना हुई तो वो तो मुझसे बड़ा चीटर है। और सबसे बड़ा भय मेरे अंदर यही है कि अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया है ना तो अंत समय में मेरे मुख पे भगवान का नाम नहीं आएगा क्योंकि वो उस टाइम पे चीटिंग कर जाएंगे। तो हम जब से कृष्ण भावनामृत में जुड़े हुए हैं, हमारा एक ही लक्ष्य रहता है कि अंत काले चमाम, वो अंत समय में हमें भगवान का, ये जो सारी जो पद्धति, सारी जो शिक्षाएं हमें इस्कॉन में दी जाती है वो आर्ट ऑफ लिविंग के लिए नहीं होती, वो आर्ट ऑफ डाइंग के लिए होती है।
इसीलिए प्रथम स्कंद जो बनाया गया है वो उसी से स्टार्ट हुआ है कि कैसे हमारी मृत्यु होगी। तो ये जब बातें हम अपने ध्यान में रखेंगे और भगवान की शरण ग्रहण करेंगे और भक्ति में हम सब सीखेंगे, तो डेफिनेटली भगवान जो है वो डेफिनेटली अंत समय में हमारे लिए आएंगे। ये बात भय की नहीं है। ये बात भय की बिल्कुल नहीं है। जब एक बार आप भक्ति में आते हैं ना, तो वो भय नाम की वस्तु है जो निकल जाती है। पर क्या रहता है कि जैसे कि अगर देखा जाए तो परीक्षित महाराज को कोई मृत्यु का भय नहीं है, पर वो अपना अंतिम समय जो है वो सुधारना चाहते हैं। तो ये अंतिम समय के लिए जो है, लोग बोलते हैं ना, एक दिन तो मरना है, अभी से क्यों टेंशन ले। मर के जाना ही है ना, क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाएंगे। बातें इतनी बड़ी बड़ी होती है, पर प्रिपरेशन कुछ भी नहीं होती। हम पढ़ने के लिए इतनी प्रिपरेशन करते हैं, अच्छे स्कूल्स, अच्छे कॉलेजेस, अच्छे यूनिवर्सिटीज, ये सब कुछ देखते हैं, अच्छा घर, अच्छा एरिया, आसपास के लोग पूछते हैं आप कौन से एरिया में रहते हो, हाँ अच्छा है, ठीक है, ये तो पोर्श एरिया है। ये सब चीजें हम बहुत ऐसी चर्चाएं करते हैं, पर हमारी मृत्यु के लिए हमने क्या सोच के रखा है। तो कृष्ण भावनामृत एक उत्तम स्थान है जहाँ पे हमारी मृत्यु भी सुनिश्चित होती है। अभी तो पहले तो इतना मीडिया में नहीं था, पर अभी तो मीडिया में हमने देखा भी है कि जैसे मायापुर या वृंदावन के वीडियोस मैंने देखे हुए हैं कि जो कोई बीमार है और जिनके लिए कहा गया है कि बस अभी ये उनके अंतिम क्षण है, तो सारे भक्तगण डे एंड नाइट वहां पे कीर्तन जारी रखते हैं। उनके वीडियोस हमने देखे हैं, ताकि भगवान ने उनको ऐसे भेजा है, ताकि उन्होंने पूरा जीवन अपना भक्तिमय सेवा में रखा है, तो उनके पास भक्तों को भेजा गया है कि वो भगवान का नाम ले और उस भक्त को अपने कानों में वो अंतिम क्षण में भी भगवान का नाम सुनाई दे। तो ऐसी व्यवस्था श्रीला प्रभुपाद जी ने हमारे लिए की है। तो हम उनके लिए भी उनका बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं और अपने आप को सौभाग्यवान समझते हैं। और इनके साथ क्या होता है कि भगवत गीता का यही श्लोक है ना, कंटिन्यूअस हमें भगवान को कैसे याद करते रहना है। भगवान ने क्या कहा है अर्जुन को कि तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो ये जो बात है यहाँ पे, सतत युक्तानां, तेषां सतत युक्तानां और भजतां प्रीति पूर्वकम, तो हमें हमारी जो सेवाएं हैं वो प्रीति पूर्वक करनी है और इनके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम कितने जन्मों से क्या कार्य करते आ रहे हैं और इतना जल्दी भगवत प्रेम हमारे हृदय में जागेगा कि नहीं। तो इसीलिए जो है हमें हरे कृष्ण महामंत्र का सदैव जाप करते रहना चाहिए और अपना शुद्धिकरण होना चाहिए, ताकि हम जो है वो भगवान के प्रति प्रीति पूर्वक भक्ति कर पाए। तो ये जो है, ये सब चीजें हमारे लिए फॉलो करनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम कलयुग में हैं और यही स्कंद में बताया गया है ना कि कलयुग के लक्षण कैसे हैं। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे गारंटी के साथ कहना चाहते हैं कि आप मेरी शरण ग्रहण करो, माम एकम शरणम व्रज, और फिर पूरा वो संभाल लेंगे। वैसे अगर देखा जाए महाभारत की कथा देखें तो पूरा भागदौड़ जो था पांडवों का, वो किसने संभाल के रखा था? भगवान श्री कृष्ण ने। और इतने सहिष्णु थे वो 5 पांडव कि वो भी भगवान की शरण में जाते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। तो ऐसे ही महान भक्तों के हमें चरण कमलों तक हमें उनके फुटस्टेप्स फॉलो करने हैं। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज सभी ब्राह्मणों से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं, ये श्लोका नंबर 16 में बताया गया है कि मैं यदि पुनः जन्म लूं तो भी मैं भगवान की भक्ति ही ग्रहण करूं, मैं भगवान की शरण ही ग्रहण करूं। ऐसे भक्तों के साथ मेरा सत्संग होना चाहिए। 3 चीजें बताई गई है। एक तो भगवान के प्रति मेरा अटैचमेंट होना चाहिए, भगवान के प्रति मैं उनकी शरण ग्रहण करूं और पूर्ण शक्ति से उनको भक्ति भाव से मैं उनकी पूजा करूं। और दूसरा है कि मैं भक्तों की संगति में रहूं। और तीसरा है कि मैं सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव रखूं।
तो ये अगर लिस्ट बनाई जाए ना तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी कि भगवान के शुद्ध भक्त के लक्षण क्या होते हैं। कहीं पे भी जाए पर सत्संग नहीं छूटना चाहिए। डिवोटी एसोसिएशन होना चाहिए। आसपास में घर भी वैसी जगह पे ढूंढे जहाँ पे आसपास में भक्त हो। कभी भी कुछ भी हुआ तो वो भक्त जो है वो आपकी मदद करेंगे, कहीं से भी आपको भक्ति से छूटने नहीं देंगे और कंटिन्यूअसली आपके अंदर जो है वो भगवत कथा जो है वो पोर करते रहेंगे। इनफैक्ट हम भी यहाँ पे है, बहुत सारे डिवोटीज आसपास में है और ये आपका जो साधु संग जो है ये भी बहुत ही अच्छा माध्यम है जहाँ पर रोज भागवत की कथा सुनाई जाती है। हाँ, आपके अंदर वो जो अमृत जो है वो हमारे सबके अंदर भरा जा रहा है भागवतम के श्लोकों के द्वारा। तो ये जो है वह पावर ऑफ एसोसिएशन। और तीसरा जो गुण है वह है भगवान के चरण कम प्रत्येक जीव के प्रति मैत्री भाव रखना, दया। तो इनसे क्या होता है कि खुद भी भगवत भक्त होते हैं, वो ऐसे नहीं होता कि मैं जाऊं और मेरा दूसरा जो साथी है या दूसरे जो है वो यहीं पे रह जाए। उनका प्रत्येक जीव के प्रति दया दया रहती है। इसीलिए तो यहाँ पर भी जैसे नैमिषारण्य में परीक्षित महाराज कथा सुनने बैठे हैं तो यह समाचार जो है मतलब कहाँ कहाँ तक गए हैं। तो मतलब पूरे ब्रह्मांड से जो ब्राह्मण है, ऋषिगण है, वह कथा सुनने के लिए आ गए हैं। कि ऐसा नहीं है कि परीक्षित महाराज ने सबको इनविटेशन भेजा है कि 7 दिवस का सप्ताह बैठ रहा है यहाँ पे, आप भगवत कथा सुनने आ जाए। तो ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर भी भगवत कथा हो वहां पे अपने कान धरने चाहिए। तो यहाँ पे भी सारे ब्राह्मण है। ये तो एक ऐसा अवसर है कि ब्राह्मण और जो सारे ब्रह्मांड के जीव है वो प्रसन्न है कि परीक्षित महाराज भगवत धाम वापस जा रहे हैं। हाँ, ऐसे शोक का वातावरण नहीं है, खुशी का है कि एक तो भगवत कथा सुनने को मिलेगी और दूसरा जो है वो परीक्षित महाराज यहाँ से भगवत धाम वापस जा रहे हैं। तो ये जो एसोसिएशन और ये जो हमारी सोच है वह सिर्फ हमें यहाँ पे कृष्ण भावनामृत में मिलती है, वरना तो कंपटीशन की तो होड़ लगी हुई है पूरे विश्व में। इनके तो अगर अपना जो श्रीमद् भागवतम जैसे ये भक्तों के लिए लिखा गया है ना, भक्तों के लिए और भक्तों के द्वारा लिखा गया है, वैसे अगर देखा जाए तो ये कली पुराण भी बहुत लंबा है, जिनका कोई अंत हमें तो नहीं दिख रहा है। पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये जो हमें हरे कृष्णा महामंत्र मिला है, इनसे हम सबका उद्धार होने वाला है। तो इसीलिए सारे जो भक्त होते हैं वो हरे कृष्णा का नगर संकीर्तन करते हैं। फिर जो टेम्पल प्रोग्राम्स होते हैं, कांग्रेगेशन, नाम हत्ता, ये वो सब कुछ इसमें क्या बोलते हैं सम्मिलित किया गया है। राइट। तो आज के जो 3 श्लोक हैं उनमें से क्या पॉइंट्स है जिनको हम अपने साथ आज लेके जाना चाहेंगे। तो आज का जो सारांश है वो इस प्रकार है कि परीक्षित महाराज जैसे शुद्ध भक्त के पद चिन्हों का अनुसरण करना हमारे लिए आवश्यक है। राइट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि श्रीमद् भागवतम में ऐसे कई भक्तों की कथाएं हैं जिनका श्रवण करके, अनुसरण करके हमें भी भगवत प्रेम के भागी बन सकते हैं। जैसे वहां पे सारे ऋषिगण और ब्राह्मण जो है वो वहां पे एकत्रित हुए हैं। तीसरी बात यह है कि परीक्षित महाराज तो 7 दिवस मिले हैं, उनको तो ज्ञात है कि 7 दिवस में है उनकी मृत्यु होने वाली है। पर हमारे लिए तो ये सब कुछ है वो जो है वो क्या बोलते हैं, हवा में है। हमें नहीं पता कि हम माया देवी जो है उनकी चंगुल में है हम। तो हमारे ऊपर तो ये लटकती तलवार है कि हमें नहीं पता कि हमारी मृत्यु कब होने वाली है। इसीलिए हमें प्रतिक्षण भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। वो कहा गया है ना चैतन्य महाप्रभु ने कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो ये बात जो है वो हमें याद रखनी है। और इसका एक मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम मरने वाले हैं तो हम प्रतिक्षण दुखी रहेंगे, पर अपने प्रत्येक कार्य के अंदर भगवान कृष्ण को सेंटर में रखना है। अभी एक कोट है गुरु महाराज का, जयपताका स्वामी गुरु महाराज का,
जो अभी 2-3 दिन पहले न्यूज़लेटर जो एकादशी का आता है उनमें से एक कोट है, उसमें गुरु महाराज ने लिखा है कि आप जो भी कार्य करें उसे कृष्ण को अर्पण करने के भाव से करें। ये टाइटल है उस कोट का। तो उसमें गुरु महाराज क्या कहते हैं कि सामान्य रूप से लोग भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, पर हम चाहते हैं कि भगवान हमें देखें और उन्हें प्रसन्नता हो। अब इस जीवन में हम जो कुछ भी करें, जहां तक हो सके वहां पर भगवान को अर्पण करके करें। मन, वाचा, काया हम भगवान को अर्पण करते हुए करते हैं। हम सदैव कृष्ण प्रसाद का सेवन करते हैं, 16 माला का जप करते हैं, भगवत गीता एवं श्रीमद् भागवतम तथा श्रीला प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत का भी अध्ययन करने को कहा है। एवं भगवान चैतन्य ने कहा है कि यारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश। इस प्रकार प्रत्येक क्षण आप भगवान कृष्ण के संबंध में रहेंगे। यह जो सुविचार है वो जयपताका का स्वामी गुरु महाराज के द्वारा दिया गया है। तो इसकी यहीं पे मैं फुल स्टॉप करूंगी और आप सभी का धन्यवाद करूंगी। अगर आप इनमें से मेरी कुछ त्रुटि रह गई हो तो उनके लिए मुझे क्षमा करें, और जो भी है वो गुरु महाराज को समर्पित करते हुए आज के क्लास में मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है। तो आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता। बहुत अच्छा क्लास था और एकदम क्या मतलब वर्ड्स नहीं बोलने के लिए, बहुत बहुत आपने एकदम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है कैसे होना चाहिए इस तीनों श्लोकों का बहुत अच्छे से आपने समझाया। सो थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। गुरु महाराज। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। तो थैंक यू, बहुत ही अच्छा आपका आज का सेशन था माता जी। और जैसे आप नरसिंह मेहता के बारे में बता रहे थे भक्त, तो तुकाराम महाराज का भी मतलब वर्णन मुझे याद, मतलब वो मतलब इतने समर्पित थे, जब उनका घर भी चला गया, जब उनको धोखा देके, तो उनके मुंह पे थोड़ा भी इम्प्रेशन चेंज नहीं हो, उन्होंने डायरेक्ट बोला ये पांडुरंग ने दिया था, वो पांडुरंग ले रहे हैं, जो भी उनकी इच्छा है। मतलब सोचिए, मतलब एक मिनट के भी अंदर ऐसा नहीं था कि ये क्या हो रहा है। तो ये सारे भक्त से हमको कितना प्रेरणा मिलती है। नो डाउट हम तो वहाँ पे पहुंच नहीं सकते, लेकिन पता चलता कि क्या होता है भगवान के प्रति समर्पण, और ऐसे भक्तों का भगवान सही में इतना ख्याल रखते हैं। तो अभी हम लोग प्रभुपाद और गुरु महाराज के जब आश्रम में, तो हमको भी यही एक फेथ होना चाहिए कि अगर हम उनका सिंसियरली फॉलो करेंगे तो भगवान हमारा 100% ख्याल रखेंगे। थैंक यू माता जी, जैसा अभी प्रभु ने कहा, really wonderful class. Thank you so much. Hare Krishna. धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, दंडक प्रणाम। जबरदस्त क्लास। जेवो तुम्हारी स्माइलिंग, जैसा आपका फेस स्माइलिंग वैसे क्लास अच्छा, एकदम हार्ट टचिंग। काफी जो पॉइंट्स थे वो एकदम प्रैक्टिकल, और जैसे आपने बताया रियली हमें वो ऐसे ही प्रैक्टिकल और फॉलो करना चाहिए, और दिल से। ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि चलो किसी को देख के तो चलो हमें प्रोत्साहन मिलता है, बट आपके काफी ऐसे पॉइंट्स है जो बहुत कुछ सीखने मिला और समझने मिला माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। और एक अभी जब सूरत माता तो बोल रहे थे, तो और एक चीज याद है, जैसे आप नरसिंह मेहता का जो आपने पास्ट टाइम बताया, उसमें कैसे वो भगवान पे निर्भर रहते थे और भगवान उनका काम आगे किया करते थे। वैसे और एक संत थी सखू भाई, जो मतलब इतना मतलब हमेशा भगवान भगवान करती रहती थी। घर वाले उसके सास ससुर सब उसको बांध बांध के रखते थे, लेकिन फिर भी भाग जाती थी। तो एक बार ऐसी हुआ जब वो चली गई थी, तो भगवान कृष्ण खुद सखुबाई बन के आते हैं और उसको बहुत सारा काम दिया हो रहता है, बर्तन धोना है, झाड़ू पोंछा करना है। भगवान कृष्ण वो सब काम उसके लिए खुद करते, ताकि वो मंदिर में आराम से अपना भजन कीर्तन कर सके। सो भगवान मतलब ये देख सकते हैं कि भगवान कितने कृपालु हैं। अगर हम उन पर डिपेंड रहें तो वो जरूर
जो है हमारा ध्यान रखते हैं, हमारा जो है भौतिक कार्य जो है उसमें भी वो हमको काफी मतलब उसमें से निकाल लेते हैं हम लोगों को। सो ये याद आ गया मुझे। तो थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। ऐसे कहा जाता है ना कि भगवान जो है वो भक्त वत्सल है और भगवान बिक गए, बोलते हैं मैं भक्तों के हाथों बिक गया हूँ। भगवान जब ऐसे बोलते हैं कि मुझे खरीद लिया है, मैं बिक गया हूँ, तो फिर वो भक्त कैसे होंगे जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो वो भक्त वत्सल है प्रभु। जी जी माता जी। गोपियां तो हरे उनको घड़े में भर के बेचने निकलती थी ना कि भगवान ये कृष्णा ले लो, कृष्णा ले लो, मक्खन ले लो के बदले। यस। हरे कृष्णा माता जी, दंड quickly- प्रणाम। यस गोपी मनु प्रभु जी, सॉरी। नहीं मैं यही बोल रहा था, क्विकली अगर किसी का पॉइंट है तो यू कैन टेक दैट। प्लीज कंटिन्यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी बहुत बढ़िया क्लास था, एब्सोल्युटली एकदम प्रैक्टिकल अपने अप्रोच बताया। ये मतलब सूरज माधव प्रभु जी, गोपी मनोहर प्रभु जी के बारे में आप जब बात कर रहे कि, और आपने जो बताया कि कृष्ण के इतना कृपावत्सल है, ये हम लोग एक्चुअली हम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग के बारे में देखते तो हम लोग तो मतलब गोपी जैसे तो हम लोग नहीं है ना, तुकाराम महाराज जैसे ना नरसिंह मेहता जैसे, हम लोग तो बहुत काइंड ऑफ पापी दुराचारी। मैं तो डेफिनेटली बहुत पापी दुराचारी हूँ, लेकिन मेरे लाइफ में भी अगर मैं देखूंगा तो एवरी स्टेप ऑफ माई लाइफ, एवरी सेकेंड ऑफ माई लाइफ, हमसे इतनी गलतियां होती रहती है, मेरे से इतनी गलतियां होती रहती है, लेकिन कृष्णा हर बार हम लोग को माफ करते हैं, हर बार माफ करते हैं। और अगर देखेंगे तो मतलब इतने हम लोग को आज ये जो कृपा मिली है कि हम लोग भक्ति मार्ग में प्रयास कर रहे हैं आगे जाने का, तो वो भी तो उनकी और गुरु महाराज की और भक्तों की कृपा है। अगर कृष्ण की कृपा नहीं रहती तो हम लोग ये लाइन में आए ही नहीं रहते। तो हम लोग मतलब बोल सकते कि कृष्ण ने ना सिर्फ तुकाराम महाराज, नरसिंह मेहता या गोपियों पे प्यार किया है, कृष्ण हमसे भी उतना ही प्यार करे, हम पे भी उसकी कृपा उतनी ही है, जबकि हम लोग बहुत बहुत गलतियां करते रहते, फिर भी यही बताना था। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु, ये ना चैतन्य महाप्रभु का मिशन है और उन्होंने पहले से ही तय करके रखा है कि कौन इस संकीर्तन में जुड़ेगा और कौन भक्ति से आगे आएगा। तो ये पहले से ही तय है। तो डेफिनेटली ये वैष्णवों की कृपा है, इस जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे एक छत्र के नीचे जुड़े हुए हैं। ट्रू माता जी, यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। धन्यवाद माता जी। सर्वप्रथम तो ये जान के बहुत प्रसन्नता लग रही है कि आप गुजराती हैं और आप भी प्रचार में लग गए हैं चैतन्य महाप्रभु के मिशन में। और मैं सिर्फ एक बात शेयर करना चाह रहा था कि जैसे भागवतम में आता है कि भक्ति देवी जैसे दक्षिण से जब भी वे आ रहे थे तो गुजरात तक पहुंचते पहुंचते उनका मतलब वहां से वे भागवतम में ऐसा वर्णन आता है कि गुजरात में आके वो फिर और वहाँ पे उनका ये नहीं हुआ वृद्धि। तो वहाँ पे मतलब जैसे हम देख रहे हैं कि अभी गुजराती लोगों में भी अभी पहले नेचुरली सब में ऐसा था श्रीमद कृष्ण भावनामृत भागवतम के बारे में। और जैसे आपने नरसिंह मेहता जी के बारे में बताया, तो पहले तो रेडियो पे प्रातःकाल उनका जो पद था, उनका जो भजन था वो आता था, लेकिन अभी सब लुप्त हो रहा है और सब लोग अभी बहुत डाइवर्ट हो रहे हो, बहुत सबका माइंड सब अलग अलग चीज में जा रहा है। तो ये देख के बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जैसे आपने भी बहुत ये तीव्रता से ये आंदोलन में भाग लिया और प्रचार कर रहे हैं। तो धन्यवाद माता जी आपको और ब्रजप्रिया माता जी को। और माता जी जैसे आपने नरसिंह मेहता जी के बारे में बताया, तो मैं सिर्फ उसमें एक ऐसा अपना जोड़ना नहीं मतलब बताना चाह रहा था कि नरसिंह मेहता जी के जीवन में ऐसे कई प्रसंग हुए जिसमें भगवान ने प्रत्यक्ष रूप में भाग लिया। और जैसे आपने उनकी पुत्री की विवाह के बारे में बताया, उनके पुत्री के विवाह में नरसिंह मेहता जी को वो जो पुत्री के साथ देने के लिए करियावर होता है पैसा या धन वैभव, तो वो उनके पास तभी व्यवस्था नहीं थी। तो उन्होंने उनको पूरा भगवान पे भरोसा था। तो भगवान ने तभी श्यामल शाह सेठ के नाम के रूप में अपना एक जो उस जमाने में जो व्यापारी अपनी एक जगह होती है वहां से वो चिट्ठी लिख के भेजते हैं तो उनको वो पैसा मिल जाता है।
तो नरसिंह मेहता जी को इतना विश्वास था, तो उन्होंने मतलब ऐसा बताया कि इनका दहेज देने के लिए पैसा वो यहाँ से मिल जाएगा। तो वहां पे गए और वहां से उनको जो सामने साथ सेट करके वो बैठे थे व्यापारी बन के भगवान, उन्होंने चिट्ठी लिख के दे दिया और उनको वो व्यवस्था मिल गई। और जो दूसरा आपने बताया कि भगवान ने उनके जगह पे आके, तो वो प्रसंग हुआ था नरसिंह मेहता जी के पिता का श्राद्ध था। तो जनरली नरसिंह मेहता जी के बड़े भाई थे, उनके पास सब व्यवस्था बहुत अच्छी थी, तो वही बहुत अच्छे से श्राद्ध करते थे, पूरे गांव को बुला के भोजन प्रसाद खिलाते थे। लेकिन इस बार उनसे कुछ मतलब नरसिंह मेहता जी और उनके पत्नी से कुछ अपराध नहीं, मतलब उनके प्रति कुछ समझ में मिस्टेक हो गई। तो उसमें फिर उनके बड़े भाई ने बताया कि ये आप ही कर लो, अभी मैं अपने हिसाब से कर लूंगा। तो फिर तभी नरसिंह मेहता जी ने तो भगवान के ऊपर पूरे आधारित थे, तो उनके घर में घी भी नहीं था वो सेवा करने के लिए। तो उनके पत्नी ने बताया कम से कम 5 ब्राह्मण को तो बुला के हम प्रसाद खिलाते हैं। तो तभी घी भी नहीं था, तो उनके पत्नी ने बोला आप घी तो लेके आए। तो वो तपेली लेके ऐसा गांव में फिरते हैं पूरे करियाना की दुकान में, कोई घी देता नहीं है, ये जान के कि उनके पास पैसा नहीं है। तो फिर बाद में एक व्यक्ति उनको घी दे देता है, लेकिन वो वहां पे कीर्तन में बैठ जाते हैं, तो भूल जाते हैं कि मेरे घर पे तो ये श्राद्ध है और मुझे सबको भोजन खिलाना है। तो भगवान स्वयं वो उनका रूप लेके वो घी लेके आते हैं और फिर सबको बहुत अच्छे से प्रसाद खिलाते हैं और सब प्रसन्न हो जाते हैं। फिर बाद में नरसिंह मेहता आते हैं, तभी उनको पता चलता है कि अरे भगवान आके ये कार्य करके गए। फिर वो वहां से दौड़ते हैं, वहां पे दामा कुंड करके गिरनार बहुत बड़ा ये है पर्वत, तो वहां पे वो दामा कुंड करके एक सरोवर है, वहां पे नरसिंह मेहता जी जाते हैं, उनका दर्शन होता है उनको, और वो भगवान से याचना करते हैं कि आपने सबको तो प्रसाद खिलाया, अभी हमको ही छोड़ के जा रहे हो करके। तो ये बहुत ही अच्छा उनका ये पास टाइम था। और थैंक यू माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। थैंक यू सो मच प्रभु। आपने वो मतलब थोड़ी धूल चढ़ गई थी, ये जो याद था उनके ऊपर आपने अच्छे से क्लियर किया। थैंक यू सो मच प्रभु। वो मामेरू करने के लिए आए थे और बहुत ही फेमस उनका भजन है कि मारी हुंडी स्वीकारो महाराज। बहुत ही अच्छा है नरसिया। डेफिनेटली उनके भजन सुन के ही हम बड़े हुए हैं, सुबह सुबह ये सुनने में आता था। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। माताजी आ भजन तो એટલું હાર્ટ ટચિંગ છે કે માણસ રડી, मतलब ये जो भजन है, मारी हुंडी स्वीकारो महाराज शामराज, इतना हार्ट टचिंग है भजन, मतलब ऐसे आदमी रो पड़े। बट वो जो समझते हैं ना वही जान, जैसे अभी नरसिम्हा ये प्रभु जी है वो भी गुजराती है, इसलिए उन्होंने बहुत भाव से और प्यार से पूरा डिटेल में बताया। बट हम तभी भी इमोशनल हो गए, और ये भजन सुन के आदमी लिटरली रो पड़ता है। बहुत अच्छा भजन है वो। हरे कृष्ण। सॉरी सूरज माता दोस्तों, हरे कृष्ण। नहीं, हरे कृष्णा। जैसे अभी आपने सनातन निकाय प्रभु ने कहा कि भगवान, और माता जी ने भी कहा कि बिक गए, तो वो भी मतलब भगवान इतने कृपालु है कि वो अपने भक्तों की भी लात खाते हैं। जैसे हम कुरुक्षेत्र के युद्ध में 18 दिन उन्होंने अपने भक्तों से लात खाया। मतलब सोचिए, इससे और क्या प्रूफ हो सकता है कि भगवान कृपालु है। तो सबके मालिक जगन्नाथ होते हुए भी लात खाते हो। और एक जस्ट याद आया कि मैं और मेरे भगवान बहुत भुलक्कड़ है, वो मेरी सारी गलतियां भूल जाते हैं और मैं उनकी सारी मेहरबानी। हरे कृष्ण। हरि बोल।